तो कल हमने देखा था कैसे 7वें अध्याय की शुरुआत होती है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हियर फ्रॉम मी। यहाँ पर बताया जैसे है ना, कनेक्शन बिटवीन चैप्टर 6 and 7 that कि explain that a yogi who always think of me in devotion is the best mad gatenantaratmana. So from text 7.1 Krishna explained how to do so, how to be mad gatenantaratmana, how you can be like that. And 6.47 also says concentrate on him in full faith. Faith comes from the knowledge, and without knowledge one may doubt Krishna's position. This is very very important. So how to gain that faith? Now how can we मत गतेन अंतरात्मना, और भगवान के प्रति हम ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया है। सो इसलिए चैप्टर 7 से लेकर 12 कृष्णा क्या बताते हैं, नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। फेथ कैसे आएगा, ज्ञान से के माध्यम से हम सब्सटेंशिएट करते हैं, ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है, एटलीस्ट सेंसिबल फेथ आ जाता है। और कहीं ना कहीं उसके बाद भगवान को प्रार्थना करते हैं तो कुछ ना कुछ हद तक प्रार्थना भी वेरीफाई होने लगती है ना, रीजनेबल फेथ आने लगता है। सो एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड टू इंस्पायर एंड स्ट्रेंथ भक्ति। सो भगवान के बारे में बताया गया है 7 से लेकर 12वें अध्याय में। वो जानकर हमारे क्या होगा, भक्ति करने में हमें प्रेरणा मिलेगी और हमारे भक्ति में हम दृढ़ बनेंगे। ठीक है, तो ग्लोरी ऑफ द नॉलेज अबाउट Lord Krishna. So of all the limbs of Bhakti Yoga, Shravanam hearing about Supreme Lord is foremost, by which one can know in full. Now in the 7th chapter, Krishna asks Arjuna to hear about him. So hearing reveals knowledge about Krishna. पहले श्लोक में देखा किस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि ना मुझसे सुनो, वो सुन के क्या होगा, मुझसे सुनो और मेरे मन आसक्त करो। ठीक है, उस प्रकार से योग में जोड़ो और उस प्रकार मुझे फुल तरह से जान पाओगे। ठीक है, उसके बाद जानने के लिए कुछ रहेगा नहीं। सॉरी, वो अगले श्लोक में बोलते हैं ज्ञानम ते हम यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञात्वा मो अवशिष्यते। तो यहाँ पर हमने देखा ज्ञानम एंड विज्ञानम। सो कृष्ण का ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान मतलब सिर्फ नॉलेज होता है और विज्ञान मतलब उसको हम रियलाइज करते हैं, उसके बारे में। ठीक है, सो ऐसे जो व्यक्ति है ना कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यतानाम अपि सिद्धानाम कंचित् मावेति तत्त्वतः। बहुत सारे व्यक्ति लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन उसमें से कुछ ही लोग होते हैं और परफेक्शन प्राप्त भी करते हैं, लेकिन वो परफेक्शन प्राप्त करने के बाद भगवान को जो पूर्ण तरह से जान पाए ऐसे कुछ ही लोग होते हैं। कंचित् मावेति तत्त्वतः। तो भगवान बताते हैं किस प्रकार उनके बारे में उनका ज्ञान बता रहे हैं कि भगवान की 2 शक्तियां हैं, भौतिक शक्ति, अपराशक्ति, माया शक्ति। और भगवान बोलते हैं मेरी दूसरी भी शक्ति है जो भौतिक शक्ति, मतलब वो शक्ति के बिना कोई काम की नहीं है। मतलब भौतिक शक्ति को चलाना है तो परा प्रकृति चाहिए, जीव शक्ति, लिविंग एंटिटी। तो ये जीव शक्ति है यहाँ पर। ठीक है, तो ये होना जरूरी है। सॉरी, ये दूसरी प्रकार की शक्ति है। सोल इज कवर्ड बाय द ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एनर्जी। कृष्णा इज द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर, प्रभव प्रलयस्तथा। कृष्णा इज द मेंटेनर एंड द सुप्रीम पर्सनालिटी। कैसे मत्ता परतरम नन्य, मुझसे अलावा, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रम एव। तो किस तरह से वो समाये हुए हम देख नहीं पाते डायरेक्टली, लेकिन जिस प्रकार से मोतियों का माला हम बनाया है, जिस प्रकार से, तो मोतिया दिखाई देते हैं लेकिन माला नहीं दिखाई देते। इस प्रकार से भगवान के बारे में सॉरी, मोतिया दिखाई देती है लेकिन जो धागा है वो नहीं दिखाई देता। कृष्ण भगवान धागे के समान है। ठीक है, O conqueror of the world, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as a pulse are strung on a thread. यहाँ पर बताया है उसके बारे में। तो इस प्रकार भगवान समाये हुए हैं, भगवान है लेकिन हम देख नहीं पा रहे भौतिक जगत में। सो वैदिक वर्जन ऑफ क्रिएशन, ये ऑलरेडी हमने बेसिक कोर्स में हम डिस्कस करते हैं, तो मैं बहुत क्विकली उसके थ्रू जाऊंगा कि मतलब
इस प्रकार से भगवान किस प्रकार से मतलब क्रिएशन करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी उसकी झलक दिया हुआ है। तो वैदिक वर्जन ऑफ क्रिएशन, श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो अदर रेफरेंस। तो उसमें ना दो प्रकार के क्रिएशन होते हैं, सर्ग और विसर्ग, प्राइमरी क्रिएशन ऑफ मैटर एंड एलिमेंट्स, एंड विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन बाय लॉर्ड ब्रह्मा। तो भगवान ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी 14 जो लोग है उसका क्रिएशन करते हैं, और वो क्रिएट करने के लिए उसको मैटर और एलिमेंट भगवान प्रोवाइड करते हैं। तो भगवान को प्राइमरी क्रिएटर बोला गया है और ब्रह्मा जी को सेकेंडरी क्रिएटर बोला गया है उनको। सर्ग तो यहाँ पे बोले हैं भगवान एका सेदम अग्रात्मानम आत्मनाम विभु, the person of God and the master of all the living entity exist prior to the creation। मतलब ये ब्रह्मांड का क्रिएशन, ये जो भौतिक जगत है उसका नाश भी हो जाएगा, फिर भी भगवान का अस्तित्व रहेगा। तो भगवान का अस्तित्व था, उससे पहले भी था और उसके बाद भी रहने वाला है। तो यही बता रहे हैं कि भगवान का अस्तित्व पहले से ही था, ऐसा नहीं थे कि भौतिक जगत आया उसके बाद भगवान का अस्तित्व आया हुआ। बता रहे हिमसेल्फ हैज एक्सपांडेड हिमसेल्फ एज स्वमसा पुरुषोत्तम। तो भगवान, हमने ये भी डिस्कस किया है, भगवान पहले, एनीवे वो हमारा अभी डिस्कशन का सब्जेक्ट मैटर है नहीं, लेकिन भगवान पहले बलराम, बलराम के बाद संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, संकर्षण के बाद संकर्षण में से नारायण आता है, उसमें से वापस संकर्षण प्रद्युम्न नारायण, सॉरी संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, चतुर्व्यूह बोलते हैं, उस संकर्षण में से वापस आते हैं कारण दक्ष विष्णु, कारण दक्ष विष्णु में से बहुत अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते देख रहे हैं अभी आप। तो हर एक ब्रह्मांड में वो गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में जाते हैं, ये देख रहे हैं गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में जाते हैं, और हर एक गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि में से कमल निकलता है। तो कमल से अंदर ऊपर सबसे ऊपर होते ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी फिर उसका क्रिएशन करता है, ठीक है। और हर एक वो भौतिक जगत, सॉरी वो जगत में भी भगवान शिरोदक्ष विष्णु के रूप में अंदर जाते हैं, उसको बोलते हैं परमात्मा। तो 3 परमात्मा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है भगवान की हम सर्वस्व प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बता रहे लॉर्ड श्री कृष्ण एक्सपांड हिमसेल्फ एज महाविष्णु फॉर क्रिएटिंग इन्यूमरेबल यूनिवर्स। देख रहे हैं उनके श्वास उच्छ्वास करने से बहुत सारे ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं, देख रहे हैं ये छोटे छोटे पूरे, उसमें से हम एक ब्रह्मांड में है, और हर एक ब्रह्मांड में वो गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में जाते हैं। गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि में से कमल निकलता है, कमल पर ब्रह्मा जी होते हैं। तो ब्रह्मा जी 6 मुख वाले होते हैं, 8 मुख वाले भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। तो अलग अलग ऐसे इस प्रकार के होते हैं। तो क्या बोलना किया, तो इस प्रकार भगवान, मतलब उसमें से सारी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति भगवान में से होती है। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग एमनेट्स फ्रॉम मी, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलते हैं आवर होल यूनिवर्स इज कंपेरेबल टू अ सिंगल मस्टर्ड सीड इन अ बैग फुल ऑफ मस्टर्ड सीड। जैसे देखो ऐसे बहुत सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हाँ, मैं अलग अलग हेड वाले ब्रह्मा की बात कर रहा था। तो हर यूनिवर्स के एक एक ब्रह्मा जी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा जी है, जैसे एक मस्टर्ड का भरा हुआ बैग है, उसमें से एक मस्टर्ड सीड लो, ऐसे यूनिवर्स है। तो हमारा ब्रह्मांड है, सबसे छोटा ब्रह्मांड है। तो बोलते हैं महाविष्णु बाय हिज ग्रेस कॉल्ड शंभु इम्प्रेग्नेट्स ऑल जीवा सोल इनटू द वॉर्म ऑफ दुर्गा। तो यह डिस्कशन का विषय नहीं है, जस्ट बता रहा हूं मैं। द शिवा एंड दुर्गा आर जीवास पेरेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड, एंड राधा लक्ष्मी नारायण आर जीवास इटर्नल पेरेंट्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो शिव जी और दुर्गा देवी के थ्रू हम आते हैं, ठीक है। तो दुर्गा देवी कौन है? लक्ष्मी जी की छवि है, सॉरी छाया है। विष्णु जी जब लक्ष्मी जी पर ग्लांस करते हैं तो उनकी जो परछाई होती है वो, anyway, वो ब्रह्म संहिता में बताया है कि छायेवस्य भुवनानि विवर्तित सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेवस्य भुवनानि विवर्तित दीर्घा इच्छा अनुरूपम अप्यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार ही ये जो दुर्गा देवी है पूरी सृष्टि की, बेसिकली शी इज रनिंग द मटेरियल एजेंसी।
इज द हेड ऑफ मटेरियल एजेंसी। जैसे एजेंसी होते हैं ना, उसके कोई हेड होता है, द हेड ऑफ द मटेरियल एजेंसी इज दुर्गा देवी। बहिरंगी शक्ति उनको बोलते हैं। तो राधा और लक्ष्मी अंतरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी बहिरंगी शक्ति, jail keeper, she is the jail keeper anyway. So let's go ahead. So at this point of creation the brahma and the egg are clustered together anyway, मैं अभी इसमें नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। तो प्रधान वगैरह क्या है हमने डिस्कस किया है, ये सब चीजें, तो ये अभी सब्जेक्ट का विषय नहीं है, बट ठीक है। तो कल ये बताने वाला था किस प्रकार से साउंड, टच, फॉर्म की कल मैंने चर्चा की थी, उसके बारे में। महत्व महाविष्णु में से आता है काल, कर्म, स्वभाव, ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया है। उससे मटेरियल नेचर बनता है। प्रधान 3 मोड्स आर एक्टिव, काल, कर्म और स्वभाव। लॉर्ड स्वमसा इज हिज ग्लांस इम्प्रेग्नेट्स डिवाइन टू मटेरियल नेचर। तो काल, कर्म और स्वभाव, स्वभाव मतलब मटेरियल नेचर है, सॉरी जीवात्मा का जो स्वभाव है, गुण, उसके हिसाब से आता है। और वो जब मटेरियल नेचर में जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, काल, कर्म और स्वभाव। तो मैंने कल से बड़ौदा शिफ्ट कर दिया, मैं बड़ौदा में भूल गया। मैं तो हां ना, एक पेंशन है अमरीश કરીને। ओके, तो ये सब चीजें हैं, किस प्रकार से होता है ये बताया है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद महतत्व, मटेरियल नेचर महतत्व बन जाता है। महतत्व इन सत्व, महतत्व इन रज। तो गुडनेस, पेशन, इग्नोरेंस आता है। फिर कर्ता, डूअर, जो भी है, ये सब चीजें हम भी नहीं जा रहे डिस्कशन में, बट ये सब चीजें हैं भागवत में बताया गया है। विद इन द महतत्व द गिगांटिक यूनिवर्सल फॉर्म मैनिफेस्ट सेंस एंड सेंस ऑर्गन। इस प्रकार यहाँ पे आप देखें, हर एक, देखिए हर एक के साथ, थर सबके साथ अपना अलग अलग वो है, इंद्रिय विषय है हर एक इंद्रियों का। इस प्रकार से माइंड, सेंस, जैसे मैंने कल बोला था 24 एलिमेंट की बात की थी, वो आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। द लॉर्ड एंटर्स, ये ऑलरेडी बता दिया, हर एक ब्रह्मांड में वो जाते हैं गर्भोदक से विष्णु के रूप में। आफ्टर क्रिएटिंग द टोटल मटेरियल एनर्जी महतत्व and thereby manifesting gigantic universal form with the sense and sense organ, the supreme lord enter within it. In each and every universe the same Mahavishnu enter as a Garbhodaksha Vishnu and lays on Anant says. Basically Krishna is the source of Sirodaksha Vishnu is same as that Brahma Vishnu Mahesh बोलते हैं, उनकी कैटेगरी में वो आते हैं पूरे। तो महाविष्णु source of all the universe, Garbhodaksha Vishnu within the universe, Sirodaksha Vishnu super soul in the heart. विष्णु तो त्रिणी रूपाणी पुरुषाख्यान अथो विदु। विष्णु 3 तरह के विष्णु होते हैं। ज्यादातर हम लोग एक ही विष्णु के बारे में सुनते हैं, लेकिन 3 अलग अलग प्रकार के विष्णु होते हैं। कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु। In each and every, okay, it's already done. So all the living entities injected within the womb of the Mahatattva are divided in all the universe with incarnation of Garbhodakshay Vishnu, and all of them lies in his navel until Brahma is born. तो जीवात्मा ऑलरेडी ये जो कमल है, कमल जो है उसमें चले जाते हैं, लेकिन जब तक ब्रह्मा जी उसमें 100 साल तपस्या करते हैं, 100 डिवाइन ईयर्स, मतलब देवताओं के 100 साल के बराबर वो तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी के 100 साल नहीं, देवताओं के 100 साल के हिसाब से वो तपस्या करते हैं। From the navel of Garbhodakshay Vishnu sprout a lotus flower effulgent like 1,000 blazing sun. कमल पुष्प निकलते हैं भगवान के नाभि में से। This lotus flower is the reservoir of all the conditioned soul, and the first living entity who came out of the lotus flower was Brahma. ब्रह्मा जी पहले जीवात्मा है, से आते हैं। In the spiritual world there is no creation, no destruction. In the material world there is creation and destruction. 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताते भगवत गीता में, प्रकृतिम स्वम अवस्थाप्य विसृजामि पुनः पुनः भूताग्रामम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतिर्वशत। द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी, बोलते हैं पूरा जो कॉस्मिक ऑर्डर है भगवान के अधीन है, और भगवान की इच्छा में से ही अंडर माय विल इट इज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट अगेन एंड अगेन। तो भगवान की इच्छा से उसका क्या बोलते हैं मैनिफेस्टेशन होता है,
उनकी इच्छा से ही उनका अंत भी होता है। बोलते हैं आई एंटर इनटू ईच प्लैनेट एंड बाय माय एनर्जी दे स्टे इन ऑर्बिट। तो बोलते गामा अविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसः। तो हर एक प्लेनेट है, आप देख रहे हैं जैसे एक सैटेलाइट चलाना है, कितने बड़ी टीम लगती है, कितने साइंटिस्टों की टीम लगती है। अरे एक प्लेन उड़ाना है तो कितने सारे लोग होते हैं, ऑटो पायलट मोड में जाता है, टेक ऑफ करता तो हमारे हाथ में नहीं है, लैंडिंग करते तो हमारे हाथ में नहीं है, पूरा ग्राउंड कंट्रोल में चला जाता है पूरा, राइट। मैं पैसेंजर फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें है कि प्लेनेट कैसे चल रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो भगवान बोल रहे हैं क्योंकि मैं एंटर हुआ हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ उसको। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तद तद एव गच्छ तम मम तेजो अंश संभव। नो दैट ऑल opulent beautiful and glorious creation spring from but a spark of my splendor। जितना भी सारी अच्छी अच्छी चीज दिख रही है भगवान से ही आई है, जितनी भी आकर्षित करने वाली चीज है। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल विष्णु। जब कृष्ण भगवान थे तब जब ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों और ग्वालों को ग्वाल को चुरा लिया था, तो अभी भगवान को क्या मैजिक दिखाने जा रहे थे, जादू दिखाने चले थे वो। तो भगवान ने क्या किया, ठीक है आपने चुरा लिया, तो भगवान ने क्या किया, जितने सारे बछड़े थे और जितने सारे ग्वाले थे उसके उसके रूप में उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। ब्रह्मा जी तुरंत आए, तब उनको पता लगा कि ब्रह्मा जी, हाँ, वापस देखना है तो बोला अरे अभी भी वो बछड़ों के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी चुरा के उनको ब्रह्मलोक में रख के आए थे। तो ब्रह्मलोक के 1 मिनट मतलब आप ऐसे कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे 5 मिनट 1 मिनट तो 1 साल के बराबर हो जाता है पृथ्वी लोक का। वापस आए तब देखा अभी भी वही है। तो ब्रह्मा कृष्ण भगवान उनको दिखाए सारे ग्वालों और बछड़ों को। उन्होंने क्या किया, विष्णु रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। भाई देखिए मैं ही विष्णु का स्रोत हूँ करके। फिर यहाँ पे बता रहे हैं, तो हमने देख लिया, millions of universe emerge from Mahavishnu. This is only a portion of the portion of Lord Krishna. 14 planetary system consisting of the upper, middle and lower 3 worlds. तो 14 लोग जो का ब्रह्मांड बोलते हैं उसमें बोलते स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक आ जाता है। भूलोक, उसके ऊपर होता है स्वर्गलोक, और शिरोदक्ष विष्णु हर एक जीवात्मा के अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से अलग लोग हैं। भूवर भूवर स्वर महर जन तप सत्य, नीचे आता है अतल सुतल महतल तलातल रसातल पाताल एंड भूलोक। ठीक है, और सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक। 14 लोक हो गए पूरे। तो बोलते हैं शिरोदक्ष विष्णु द थर्ड विष्णु लेज इन द श्वेत दीपा इन द मिल्क ओशन। तो यहाँ पे सबसे ऊपर एक और होता है, तो शिरोदक्ष विष्णु का लोग श्वेत दीप बोलते हैं वहां पर। तो which is beyond the 14 planetary system, and he expand as a super soul Paramatma in the heart of every living being and in every atom and space between the atoms। इस तरह से सब जीवात्मा के सब परमात्मा के रूप में बैठे हैं। फिर वो मॉम इन द स्टूल हो तो उस वो मॉम के साथ भी वो भगवान स्टूल के अंदर भी भगवान बैठे हुए हैं। एक बहुत ही अच्छी कहानी थी कि अरे भगवान इवन इन द स्टूल भगवान है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं वो कहानी में नहीं जा रहा हूँ मैं अभी। तो एक तो दिस इज एंड ऑफ लाइक ना सर्गा प्राइमरी क्रिएशन ऑफ मैटर एंड एलिमेंट्स, पार्ट 2 इज विसर्गा सेकेंडरी क्रिएशन बाय लॉर्ड ब्रह्मा। Basically, Krishna is source of everything. Aham sarvasya prabha matta sarvam pravatte. Everything emanates from Krishna. So from Krishna come all the avatars. You can see this. So basically, Krishna is not avatar but is avatari, from whom avatar comes. And all the demigods are
लाइक ए मिनिस्टर, जैसे हमारे अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, रेलवे मिनिस्टर होता है, गृह मंत्री होते हैं, पानी सप्लाई के मंत्री होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं, सब लोग होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। So I worship Govinda, the premier lord, who is adept in playing on his flute with blooming eyes like a lotus petal, with head decked with peacock feather. कौन सा श्लोक है? गानीयस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कल्यान्ति चिरं जगान्ति। वही है, उसके आगे वाला श्लोक है, श्लोक याद नहीं आ रहा, ब्रह्म संहिता से ये। हाँ, वेणुं कनन्तम रविंदलायताक्ष, वेणु रविंदलायताक्ष मतलब कमल जैसी आंखें है। बरावतम समस्तम सुदबुद सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम भजामि। क्यूपिड क्या करता है? कामदेव लोगों को आकर्षित करते हैं, भगवान क्यूपिड को ही मोह लेते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन। ठीक है, उनका नाम है मदन मोहन। Lord Brahma creates nescience, but he also gives the Vedic knowledge for mankind. So Brahma ji is first guru in this universe. Of course, Krishna is original guru, but first Krishna has imparted the knowledge to Brahma ji. That's why it is mentioned in Srimad Bhagavatam first canto. Tene Brahma Rida Adi Kavai Muyanti. Tene Brahma Rida Adi Kavai. तो हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया। जब ब्रह्मा जी ने 100 साल तपस्या की, उसके बाद हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया। तो हम ये पूरी परंपरा में नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। So Lord Brahma is the first receiver of the Veda. Okay, तो डिस्कस हो गया। Krishna is the essence that makes all taste, भी आगे बढ़ रहे हैं, taste associate through water। उसका हमने बोला था, वो दारू वाला भी बताया था, रस की रसोहम कौनते या प्रभास में से सूर है, सब हमने चर्चा कर ली। And the taste of water, तपस्या स्मिता। Krishna is the source of the light of moon। प्रणव सर्ववेदेषु ओंकार शब्दखम, जो शब्द है वो भगवान की बलम तप पौरुषम नशु, पौरुषम बता रहे पूरा। पुण्य गंध पृथ्वी आमच, पृथ्वी का जो गंध है, तेजस्यास्मि विभावशु, तेजस जीवनम सर्वभूत। तपस्यास्मि तपस्वी, तपस्वी का तप भगवान है। बीजामम सर्वभूतानाम, मतलब सारी जीवात्माओं का बीज भगवान है। विद्धि पार्थ सनातनम, ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि, जो बुद्धिमान है उसकी बुद्धिमता भगवान है। तेजस तेजस्वी नाम हम, बलम बलवता चाहम, कामराग विवर्जिता। सेंट्री किंग यूज देयर स्ट्रेंथ ओनली टू प्रोटेक्ट द वीक, नॉट टू शो पर्सनल एग्रेशन। इस प्रकार के जो भगवान है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि परसर्षभ। ठीक है, तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। तो आगे बढ़ते हैं पूरा। तो कृष्णा इज बियॉन्ड द मोड्स। तो जैसे कल तो उन्होंने बताया, जैसे मटेरियल चीजों से कंपैरिजन किया भगवान ने यहाँ पे, जो मतलब भौतिक जगत है। ऑफ कोर्स भगवान है भौतिक जगत से परे है, लेकिन दिखाने के लिए अभी भगवान को कमल के साथ ही क्यों कंपेयर किया जाता है, पहला प्रश्न ही होता है। कभी समझ में सोचा नहीं होगा। कमल के साथ ही, उनकी आंख कमल के समान है, क्या बोलते हैं, उनके हाथ कमल के समान है।
देखते हैं सारी चीज कमल के समान, ऐसा क्यों? कमल नयन, कमल चरण, यही सब क्यों? ताकि एक्चुअली क्या होता है, पहले क्रिएशन हुआ था कमल, वो भगवान के नाभि से आया था, तो कमल ही सबसे पहले क्रिएट हुआ था। तो भौतिक जगत में कुछ दिखाना चाहते हैं तो हम कमल के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला वो क्रिएशन था। जैसे कभी कभी क्या करते हैं, एक छोटा बच्चा बालक होता है और बालक पूछते हैं माँ चंदा मामा कहाँ पर है, तो माँ क्या बताती है, देखो देखो पेड़ है, पेड़ के पास वो चंदा मामा है। एक्चुअली भगवान चंदा मामा तो उधर है ही नहीं, बट उससे ऊपर है, लेकिन वो दिखाने के लिए एक रेफरेंस देते हैं, भाई ऐसा है। तो भगवान यहाँ पे बेसिकली कि भाई हाँ, जितना भी सर्वश्रेष्ठ जो चीज है, जो भौतिक चीज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं भौतिक चीजों का एसेंस ऑफ एवरीथिंग इज द कृष्णा, को बताने के लिए वो यहाँ पे एटलीस्ट कंपैरिजन करा रहे हैं। भाई ऐसे भी आप मुझे याद कर सकते हैं। जैसे सूरज की रोशनी कहाँ से आ रही है? एक्चुअली ओरिजिनल रोशनी तो ब्रह्म ज्योति से आती है। सूरज वगैरह की जो रोशनी है ब्रह्म ज्योति से आई हुई है। तो बोलते हैं यहाँ पर सातवें अध्याय का 12वां श्लोक, ये चैव सात्विक भावा राजसास्तामसाश्चये मत्तये तान् विद्धि नाताहं तेषु ते मयि। बोलते हैं नो दैट ऑल द स्टेट्स ऑफ बीइंग, बी द गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, आर मैनिफेस्टेड बाय माय एनर्जी। बोलते हैं जितने भी जीवात्मा है मेरी एनर्जी से ही आए हुए हैं। उनकी कैसी भी चेतना, गुडनेस में हो, पैशन में, इग्नोरेंस में, कैसा भी भाव हो, लेकिन वो भगवान के थ्रू आए हुए हैं। बोलते हैं आई एम इन वन सेंस एवरीथिंग बट आई एम इंडिपेंडेंट। सारी चीज मेरी वजह से चल रही है और मैं ही हूँ सब कुछ, लेकिन मैं फिर भी इंडिपेंडेंट। जैसे कंपनी का एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन की वजह से सब चलता है, चेयरमैन की शक्ति सब जगह पे होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी चेयरमैन सबसे भिन्न है, वैसे भी भगवान है। तो ये अचिंत्य जो है, समझ नहीं पा रहे मैं सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ नहीं, सबसे इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे है? तो अचिंत्य जो कॉन्सेप्ट है वही एक भगवान का अलग करता है, जो हम समझ नहीं पाते। बोलते हैं आई एम नॉट अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर फॉर दे ऑन द कॉन्ट्ररी आर विद इन मी। बोलते हैं ये जो तीन गुण है, तीन गुण जो है उनके अंदर मैं नहीं हूँ, उनके प्रभाव में मैं नहीं आता हूँ, लेकिन उनसे मैं परे हूँ, भगवान बोल रहे हैं। मैंने कंपैरिजन तो दे दिया, अभी भगवान ये क्यों बोल रहे हैं? भगवान ने कंपैरिजन दिया, तेजस्वी तपस्वी तपस्वी नाम तपस्वी शिशु बीजामम सर्वभूतानाम कामोस्मि परस सब बुद्धिर्बुद्धिर्मताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम बलम बलवता च हम। ये सब चीजें उन्होंने कंपैरिजन तो दे दिया भौतिक जगत में, इसलिए बोल रहे कि हाँ ऐसा ना समझ जाए कि लोग भौतिक जगत के अंदर है, भगवान भी भौतिक जगत के अधीन है, तीन मोड़ के अधीन है, ऐसा लोग ना समझ जाए। इसलिए भगवान बोल रहे कि भाई मैं उससे परे हूँ, ये जो तीन मोड़ है वो मेरे से आए, वो मेरे अधीन है, और मैं ये तीन गुणों से मैं परे हूँ। भगवान यहाँ परे बोल रहे। तो आगे बता रहा है यहाँ पर भगवान, त्रिभिर्गुणैर्मयैर् भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत मोहितं न विजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। तो बोल रहे हैं diluted by the three modes of material, three modes, त्रिभिर्गुणैर्मयैर् भावे, the whole world does not know me। तीन गुणों के अधीन रहकर पूरे जो भौतिक जगत, जितने भी जीवात्मा भौतिक जगत में, वो नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि वो अटैचमेंट, राग द्वेष, सुख दुख, मतलब वो कवर हो चुके हैं, उनका संभव नहीं रहा है। जो मेन एसेंस है उसको नहीं देख पाते हैं, विद्या विनय संपन्न वाला भी भाव नहीं आया, वो देख नहीं पाते, वो सबको शारीरिक दृष्टिकोण से देखते हैं, उसकी वजह से वो भगवान को जान नहीं पाते। ओके, तो क्या वापस भगवान बोल रहे हैं, नो मी हु एम अबव द मोड्स एंड इनएग्जॉस्टिबल। भगवान बोलते हैं कि मैं तीन मोड़ों से परे, तीन गुणों से परे हूँ और इनएग्जॉस्टिबल हूँ, अव्यय, नष्ट नहीं हो सकता। कौन जान सकता है उसको? तो कौन इससे परे हो सकता है? जैसे जीवात्मा लोग क्या बोलते हैं, तीन गुणों के अधीन है, उसकी वजह से भगवान को समझ नहीं पाता है। कौन समझ सकता है? वो अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान, देवी ही ऐसी गुणामयी
मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो बोल रहे हैं this divine energy of mind consisting of three modes of material nature is difficult to overcome। ये जो त्रिगुण है, ये जो भगवान की शक्ति है, ये जो तीन गुणों से वाली consisting of the three modes of material nature, ये जो भगवान की माया शक्ति है, उसको पार करना बहुत कठिन है। लेकिन कौन उनसे परे हो सकता है बोलते, बट माँ में वो ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मतलब सरेंडर, जो भगवान का शरणागत होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो भगवान की माया शक्ति को आसानी से पार कर जाते हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत में कहीं तो उदाहरण दिया है, भगवान का शरण लेके जो इतना बड़ा जो भौतिक संसार है, भव सागर है, तो सागर का पानी कितना होता है, यहाँ से अमेरिका जाने में 30 दिन लग जाता है आजकल। सागर के मार्ग से, समुद्र मार्ग से जाओगे, लेकिन बोलते हैं अगर कोई भगवान की शरण लेते हैं तो समुद्र इतना बड़ा है, तो भौतिक संसार, भौतिक सागर इतना, ऐसे जो गाय के बछड़े का हुक प्रिंट होता है ना, हुक प्रिंट मतलब खूर होता है, खूर का जो चिन्ह होता है, उसमें पानी होता है ना, ऐसा लगता है पैर रखने से आप पार कर जाओगे, ऐसा लगता है। तो भगवान की शरण लेने से हम पार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो अगले श्लोक में भगवान को ये बता रहे हैं कि नमाम दुष्कृति नो, तो सब लोग सरेंडर नहीं करते। ये भगवान की शरण लेने से अगर भौतिक संसार के हम परे हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है सरेंडर नहीं करते हैं। तो कौन लोग हैं जो सरेंडर नहीं करते हैं, कौन लोग हैं जो भौतिक सागर को पार नहीं कर सकते, जो भगवान के शरणागत नहीं होते, वो वही बता रहे हैं। ऐसे कौन लोग हैं, भगवान बता रहे हैं, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परत ज्ञानम आसुरीम भावम आश्रिता। तो बोलते दोष मिसक्रियंट, दुष्कृति मतलब मिसक्रियंट, वो आर ग्रोसली फुलिश, मूर्ख लोग है, उनको कुछ समझ में नहीं, who are lowest among the mankind, whose knowledge is stolen by illusion। अब ये क्यों बोला knowledge is stolen by illusion, मतलब वो ज्ञानी है लेकिन फिर भी उनका ज्ञान कवर हो जाता है। जैसे आप देखेंगे, कौन था शिशुपाल, बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था, भगवान सामने होने के बाद भी भगवान को पहचान नहीं पाया। वो भगवान सामने होने के बाद भी भगवान को पहचान नहीं पाया, मतलब उसका ज्ञान फिर भी पूर्ण नहीं था, माया शक्ति ने उसका ज्ञान हरण कर लिया था। ठीक है, माया देवी ने उनका ज्ञान हर लिया था, जिसका ज्ञान मतलब उनको लगता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। जैसे बहुत बड़े बड़े कभी कभी वैज्ञानिक लोग होते हैं, भगवान बहुत सारे होते हैं, तो वैज्ञानिकों में बहुत सारे मतभेद है, कुछ लोग भगवान में मानते हैं, आइंस्टाइन तो मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, कुछ मानते हैं उसको, कुछ नोबेल लॉरेट्स है वो भी भगवान में मानते, कुछ लोग नहीं मानते हैं, उनमें भी मतभेद है, उनमें भी कोई कंक्लूजन आया नहीं है, क्योंकि उनकी इंद्रिया अपूर्ण है। ठीक है, तो ये से बहुत जो नहीं मानते हैं, अरे आप छोड़िए, दुर्योधन सामने था भगवान के सामने, तो भी नहीं भगवान में विश्वास कर पाया, आगे आएगा भगवान सबको। तो भगवान अपने, उनका राइट है, वो रिजर्व रखते हैं कि भाई मैं किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना, मैं किसको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, so that's my right, I can reserve that right। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो एवं न विजानाति। so that श्लोक will come 7.25-26। तो ऐसे जो लोग हैं whose knowledge is stolen by illusion and who partake of the atheistic nature of demon do not surrender unto me। जो कुछ मायावादी लोग होते हैं, उनका ये लोग भी इनडायरेक्ट एथिस्टिक है वो, बट वो ज्ञानी कहलाते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, लेकिन बोलते हैं हम ही भगवान है, मतलब इनडायरेक्टली भगवान का अलग अस्तित्व का नकार देते हैं। तो वो सबसे बड़े इल्यूजन, मतलब सबसे बड़ा एथिस्ट कहा गया है ऐसे लोग, वो सबसे डेंजरस लोग है, और सबसे हाईएस्ट लेवल का सेंस ग्रेटिफिकेशन है। अपने आप को भगवान कहना मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल, उच्च लेवल का सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि भगवान का पोजीशन सबसे ऊपर है, उससे ज्यादा उच्च लेवल का सेंस ग्रेटिफिकेशन किसको बोलेंगे, सबसे ज्यादा काम कहलाते हैं वो लोग,
अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, संन्यास का भी अच्छे से पालन करते हैं, लेकिन भगवान में नहीं मानते, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये 4 प्रकार के लोग हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद ने मूढ़ा किसको बोलते हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पे समझाई है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ सर, आप पढ़ लीजिएगा उसको। नराधम मतलब लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड, नरा मीन्स ह्यूमन बीइंग, अधम मीन्स लोवेस्ट, जो होते हैं बहुत सारे मैन ईटर भी होते हैं, कुछ लोग डॉग ईटर भी होते हैं। anyway, ईदी आमीन था कोई तो, anyway, बोलना नहीं है, लाइव जा रहा है, लेकिन माया परत ज्ञान, तो जिनका जैसे anyway, वो चर्चा कर लिया हमने, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ और जो 4 लोग होते हैं वो भगवान के पास आते हैं, ये लोग नहीं आते, और 4 लोग भगवान के पास आते हैं। तो कौन है वो 4 लोग, तो बोलते हैं चतुर्विधा भजन ते माम जना सुकृतिन अर्जुन आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानीश सब, तो बोलते हैं वो अमंग द बेस्ट अमंग द भारत, 4 काइंड ऑफ पायस मैन बिगिंस टू रेंडर डिवोशनल सर्विस अनटू मी, मतलब बिगिन शुरुआत करते हैं, विशुद्ध भक्तों की बात नहीं की गई है। कौन कौन भगवान के कैसे लोग भगवान के पास आते हैं, आने की संभावना है, उसके बारे में बताया गया है। तो कौन से 4 प्रकार के, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति, जिनको सुकृति मिली है। अभी सुकृति कैसे आती है मैंने चर्चा की है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है तो वापस बताता हूँ। सुकृति मतलब हमारी भक्ति जो होती है, 9 स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस होता है। एक नवविधा भक्ति होती है, और तो उसमें 9 प्रकार की भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। और एक 9 स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस होते हैं, भक्ति के 9 वो 9 अंग है, और 9 स्टेज है। साधु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्था निवृत्ति, निष्ठा 5 हो गए, रुचि 6, आसक्ति 7, भाव 8, प्रेम 9 हो गए। ठीक है, इस प्रकार के 9 स्टेज है। तो श्रद्धा कैसे आती है, तो सुकृति से आती है, अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति क्या है, वो समथिंग नोइंगली अननोइंगली विलिंगली अनविलिंगली समथिंग डन फॉर द कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा एंड हिज डिवोटी, उसको बोलते हैं। उस से अज्ञात सुकृति आती है। मानो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, समाज कल्याण का काम कर रहा है, उसको भगवान भगवान में मानता नहीं है, ठीक है, समाज कल्याण का काम कर रहा है, भगवान में मानता नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, बहुत बड़े ऐसे बहुत लोग बिजनेस में भगवान में नहीं मानते, लेकिन समाज कल्याण का काम करते हैं। उन्होंने कुआं खुदवाया, और गलती से कोई वहां से कोई भक्त पास हो रहे हैं, और वो भक्त की प्यास लगी, और सॉरी भक्त ने पानी पिया, उसकी स्वीकृति वो व्यक्ति को मिलती है। ठीक है, और कहीं ने किसी ने पीपल का पेड़ पानी डाल दिया कृष्णा से, जो वृक्षों में जो पीपल का पेड़ है, वृक्ष में वो मैं हूँ, भगवान मतलब भगवान विष्णु है, कृष्ण है, उसको पानी डालते तो उसको भी स्वीकृति मिल जाती है। और गलती से किसी ने गीता छू ली तो उसको भी अज्ञात स्वीकृति मिल जाती है। अलग अलग प्रकार से स्वीकृति मिलती है। ठीक है, कोई गलती से हरे कृष्णा सुन लेगा तो भी उसको अज्ञात स्वीकृति मिलती है। कोई ऐसा बोल देगा मेरा मकान बन रहा है, तो भगवान मैं निकाल देगा, मकान का कान निकाल देगा और राम समझ जाएंगे। तो ऐसे भी अज्ञात और दोनों के बीच का स्पेस भी निकाल के राम समझ जाएंगे। और राजमा बोलोगे तो जय निकालते राम भी समझ लेंगे। भावग्राही जनार्दन होते हैं, अरे उनको लगता है ठीक है जो गलती से आ गए, उसको बोलना आता नहीं है, मूर्ख है, राम बोल रहा था। ठीक है, ऐसा भी होता है। इस प्रकार से सुकृति मिलती है लोगों को। इसलिए हमारी एक्टिविटी, और कोई जैसे कोई धोती कुर्ता पहन के जा रहे हैं, अरे ये हरे कृष्णा वाले पागल हो गए, ऐसा भी बोलते हैं। हरे कृष्णा बोलो, उसको अज्ञात सुकृति मिलेगी, भले गाली दी, कोई दिक्कत नहीं। इतना पावर होता है भगवान के नाम में। तो ऐसे लोगों को सुकृति मिलती है। ठीक है, अज्ञात सुकृति बोलते हैं, ज्ञात सुकृति अज्ञात सुकृति जो भी है। जना सुकृति न अर्जुन, तो यहाँ पे ये नहीं बोला अज्ञात सुकृति अज्ञात सुकृति, बट सुकृति ना, तो दोनों आते हैं। तो ऐसे सुकृत लोग हैं जिसको भगवान के पास आते हैं। तो कैसे कैसे लोग होते हैं, आर्तो मतलब जो डिस्ट्रेस में है, जिसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ परेशान है, ऐसे जिज्ञासु जिसको बहुत ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, उसको रियलाइज नहीं करना, लेकिन पंडित दिखाना है, लेकिन रियलाइजेशन नहीं चाहिए। ठीक है,
अर्थात जिसको धन चाहिए, ज्ञानी मतलब उसको ज्ञान प्राप्त करना है और फिर विज्ञानी बनना है, उसको मतलब उसको ज्ञान प्राप्त करके उसका जीवन में उतारना है। इससे 4 प्रकार के लोग आते हैं। बेसिकली इट्स लाइक एन असेंडिंग फ्रॉम फियर टू लव। जैसे कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं, कुछ लोग माँ बाप के अच्छे से क्यों रखते हैं, पता है कि भाई हाँ उनको कुछ 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 लोगों को, कुछ लोग तो वृद्धालय में रख देते हैं, तो कुछ लोग को लगता है कि अरे कुछ लोग मुझे संसार वाले क्या कहेंगे माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा तो, या तो माँ बाप मुझे श्रापित कर देंगे तो डर के मारे करते हैं कुछ लोग। फियर फिर आता है डिजायर, बोलते हैं अरे माँ बाप की सेवा करूंगा, आज नहीं कल चले जाएंगे तो मुझे सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, ऐसा भी लोग सोचते हैं। उससे ऊपरी कैटेगरी में आते हैं ड्यूटी, अरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया है, मुझे भी सेवा करना चाहिए, मेरा भी कर्तव्य बनता है, ड्यूटी। और चौथी कैटेगरी में आते हैं लव, अरे वो मुझे कुछ दे या ना दे, माँ बाप ने मुझे, माँ बाप मतलब प्रेम प्रेम की वजह से करते हैं वो लोग। सो उसी प्रकार भगवान के भी 4 अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, 4 अलग अलग प्रकार से अप्रोच किया जाता है। कुछ लोगों को डर लगता है, अरे मैं पाप करूंगा तो ना मुझे भगवान सजा देंगे, अगर मैं भगवान की पूजा नहीं करूँ मुझे सजा देंगे, तो उस प्रकार से लोग भगवान के पास जाते हैं। फिर कुछ लोग कुछ मांगने जाते हैं, अरे कल एग्जाम है, अगरबत्ती चढ़ाया भगवान, अगरबत्ती जला दी, कुछ मार्क दिला देना, कुछ नहीं पहला नंबर ला देना, ठीक है। सैटरडे हनुमान जी के पास जाते हैं, अरे कल ये है, कुछ भी हो मतलब नारियल चढ़ा देंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो डिजायर, कुछ लोग ड्यूटी, बोला भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, इतना सनलाइट दिया, पेड़ पौधे दिए, हमारा कर्तव्य है कि भगवान का ड्यूटी करना, भगवान की सेवा करना। कुछ लोग होते हैं प्रेम के वश, प्रेम के वश में आते हैं गोपियों, गोपियों को उदाहरण आता है प्रेम में। एक बार नारद जी थे, हाँ नारद जी भगवान को पूछे आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन, कृष्ण भगवान बोले जाओ पता लगा के आओ, सब भक्तों से मिल लो, पता लग जाएगा आपको। बोले शिव जी के पास, लेकिन जाते वक्त उनको ये बोलना कि कृष्ण जी को पूछे कि कृष्ण भगवान कैसे है, क्योंकि आप तो खबरी लाल है, तो आपको आपसे सब खबर लेगी मेरे बारे में, तो पूछना कृष्ण भगवान कैसे, तो उनको बोला बुखार आया है, और उनकी दवा ये है कि आपकी चरण की धूली चाहिए, वो उनके सर पे लगेगी तो उनका बुखार और सर दर्द चला जाएगा। पहले शिव जी के पास गए, शिव जी वैष्णव वैष्णवाना में था शंभु, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है वो। उन्होंने नारद मुनि को देखे, बोले अरे कैसे है आप, हमारे कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, बताए अरे वो अच्छे, उनको थोड़ा बुखार सर दर्द हो गया है। ओ हो तो कुछ दवाई ववाई लगाई, तो बोला वही तो लेने आया हूँ। बोले उनकी तो बोला क्या दवाई तो बताइए, तो बोला आपकी चरण की धूली है उनके सर पे लगाएंगे, उनका सर दर्द अच्छा हो जाएगा। तो भगवान शिव बोले अरे कैसे कर सकता हूँ, अरे मेरी चरण धूली जाएगी मैं नरक में जाऊंगा, मैं उनको अपनी चरण धूली नहीं दूंगा। तो भगवान फिर फिर वो गोपियों के पास गए, भगवान बोला अभी वापस गोपियों के पास जाओ, तो गोपियों के पास गए तो बोले अरे हमारे कान्हा कैसा है, तो बोले कि अरे हाँ थोड़ा बुखार लग गया है, कोविड की सीजन चल रही है, ठीक है, अभी फिर वापस चाइना में वर्क फ्रॉम होम कर रहा है कोविड वायरस। तो बोले उसकी कुछ वो जड़ी बूटी दवाई बवाई कुछ लगाई, तो बोले वही लेना आया हूँ आपके पास, तो बोला आपके पास ही है, बोला आपकी चरण की धूली उनको सर पे लगाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो गोपियों ने तुरंत चरण धूली दे दी, लो जाओ लगा दो। नारद बोला आपको डर नहीं है, बोले डर किस बात का, हमारे तो खुशी उसमें कृष्ण अच्छे रहे। नारद मुनि समझ गए, बोले आप नरक में जाने का डर नहीं, बोले नरक में जाके या जब हमारे साथ कृष्ण है नरक में जाए कहीं पे भी हमारे लिए तो अच्छा है, बस कृष्ण खुश रहने चाहिए, बोलते उसको शुद्ध भक्ति। तो लव की प्रेम की वजह से लोग सेवा करते हैं, ठीक, ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। anyway, आगे बढ़ते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ से, तो बोलते तेसाम ज्ञानित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। तो बोलते अब दिस द वन हु इज, जो पिछले श्लोक में बताया था वो किसकी बात की थी, जो शुरू करते हैं भक्ति। Of this, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best. For I am very dear to him and he is dear to me. तो यहाँ पे
सब भक्तों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? तो केवल भक्ति की बात की गई है यहाँ पर। केवल भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति की बात की गई है यहाँ पर। दोस्त वन जितने भी लोग आए और फिर जितने हैं उसमें से भी, और जो शुरू किया है और जितना अस्तित्व है उसमें से जो शुद्ध भक्ति करते हैं पूरे ज्ञान से, तो बोलते हैं वो मुझसे मेरे लिए सर्व बहुत प्रिय है। और बोलते हैं हाँ, और वो भगवान भी उनके लिए प्रिय है, और वो प्रिय भगवान के भी वो प्रिय है। आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि उदारा सर्व ए वेति ज्ञानित्वम आत्ममे मतम आशिता ही संयुक्तात्मा माम तमाम गतिम। तो ऑल दिस डिवोटीज आर अनडाउटली मैग्नानिमस सोल। इतने भी भगवान के पास आए हैं, फिर सकाम भक्ति, सकाम भक्त हो, निष्काम भक्त हो, ज्ञान मिश्र भक्त हो, योग मिश्र भक्त हो, कितने भी हो, सारे मैग्नानिमस है, बड़े दिल वाले हैं, ठीक है। बट ही हु इज सिचुएटेड इन नॉलेज ऑफ मी, जो भगवान की ज्ञान में फिक्स है, आई कंसिडर टू बी जस्ट लाइक माई ओन सेल्फ, भगवान के बारे में पूर्णतः जानते हैं, वो बोलते सर्वश्रेष्ठ है। एंड बीइंग एंगेज इन माय डिवोशनल सर्विस, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं बोला, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी सेवा में भी हमें लगना है। बीइंग एंगेज इन माय ट्रांसेंडेंटल सर्विस इज श्योर टू अटेन मी द हाईएस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट गोल। हाईएस्ट और परफेक्ट गोल क्या है? माम एवानुत्तमाम गति, भगवान है वो सबसे हाईएस्ट एंड परफेक्ट, मतलब समझ गया ना, परफेक्ट गोल है भगवान, ठीक है, उत्तम गोल है। तो वही हमारा जीवन का भी लक्ष्य होना चाहिए। तो उसमें से जो ज्ञान सबसे ज्यादा ज्ञानी है और वो ज्ञान से भगवान की भक्ति में लगे हैं, ऐसे वो भगवान को जरूर प्राप्त करेंगे, ठीक है। और वो ही हमारा सर्वोत्तम और पूर्ण लक्ष्य है। फिर बोलते हैं लेकिन तो ऐसी सिचुएशन क्या होती है, ऐसे बहुत दुर्लभ ज्ञानियों की होती है। तो बोलते बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति समहात्म दुर्लभ, वासुदेव सर्वमिति समहात्म दुर्लभ। ऐसे बहुत ही रेयर लोग होते हैं। कितने लोग आते हैं ऐसे? आफ्टर मैनी, कब प्राप्त होता है ये सब चीजें? आफ्टर मैनी मैनी बर्थ एंड डेथ ही एक्चुअली नॉलेज सरेंडर अनटू मी, ज्ञानी होते हैं। देखिए यहाँ पे ज्ञानी की बात की है, जो बहुत जन्म और मृत्यु के बाद ज्ञानियों को, he who is actually knowledge surrender to me, इसको ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है और वो भगवान का शरण हो लेते हैं। और बहुत जन्मों और मृत्यु के बाद ही उनको रियलाइजेशन होता है कि वासुदेव सर्वमिति, समझ गया ना, वासुदेव सर्वमिति। और ऐसे जीवात्मा दुर्लभ होते हैं, सुदुर्लभ, सुदुर्लभ, दुर्लभ मतलब मुश्किल होता है, सुदुर्लभ मतलब हाँ उसमें भी कोई थोड़ा सा अस्तित्व है, ठीक है, वेरी रेयर। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो फिर बोलते हैं हाँ भगवान के शरण लेने से सब कुछ हो जाता है। तो भी कुछ लोग ना कुछ दूसरे जीवात्माओं के पास क्यों जाते हैं? अगर भगवान का शरण लेके हम माया के मम माया दुरत्तया, मतलब भगवान की माया शक्ति को पार कर सकते, फिर भी कुछ जीवात्मा लोग होते हैं, बहुत सारे जीवात्मा लोग होते हैं, देवताओं के पास क्यों जाते हैं? अगले श्लोक में बताया है कि डेमीगॉड के बारे में बताया है यहाँ पर। बोलते कामेस्ते वित्त ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्ताया प्रकृत्या नियता स्वया। तो बता रहे हैं यहाँ पर those whose intelligence has been stolen by material desire, जिनकी बुद्धि चुरा ली गई है, मतलब लेस स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर, मतलब जब हमारी काम वासना आती है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मतलब बुद्धि काम करना बंद हो जाती है अगर वासना हावी हो जाती है। एक्चुअली बुद्धि ये सब चीजों से ऊपर होना चाहिए, बुद्धि से ये सब चीजें कंट्रोल, लेकिन काम वासना कभी भी इतनी हावी हो जाती है कि बुद्धि भ्रष्ट, क्या बोलते हैं, समझ गए आप, जो भी है बुद्धि काम नहीं करती। Those whose intelligence has been stolen by material desire,
भौतिक इच्छा, इंद्र तृप्ति की इच्छा से क्या करता है वो, देवताओं की शरण लेते हैं। भगवान और देवता अलग है। एंड फॉलो द पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ वो देवता को खुश करने के लिए करने के अनुलक्ष्य में जो भी नियम कानून है उसको पालन करते हुए उनकी पूजा करते हैं उनके स्वभाव से। तो कुछ काली माता का पूजा करते हैं, कुछ इंद्र देव की पूजा करते हैं, हमने डिस्कस किया था। फिर कुछ अच्छा शरीर, निरोगी शरीर चाहिए तो सूर्य देव की पूजा करते हैं। अच्छा पति पत्नी चाहिए तो या तो शिव जी और पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं। ऐसा अलग अलग चीज है। तो आगे बोलते हैं, तो फिर भगवान बोलते हैं तो ये देवलोक क्या है, तो बोलते हैं सॉरी ऐसी किसी की इच्छा तो भगवान क्या करते हैं, तो बोलते हैं यो यो यायम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम। तो बोलते हैं आई मीन एवरीवन्स हार्ट एज द सुपर सोल, में सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूं। यो यो यायम तनु भक्त बोलते हैं एज सुन एज वन डिजायर, बोलते हैं तामेव विदधामि अहम। As soon as one desire to worship some demigod, भगवान क्या बोले, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular devotee। बोलते हैं अगर कोई भी व्यक्ति देवता की पूजा करना चाहता है काम वासना को संतुष्ट करने के लिए, उनका जो विश्वास है वो देवता में भगवान स्थिर करते हैं। आपको याद होगा चौथे अध्याय में 11वें श्लोक में, अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान पार्षद तो नहीं है, क्योंकि उनकी सारे जीवों की इच्छा पूर्ण करते हैं। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में आता है जिस भाव से वो भगवान के पास अप्रोच करते हैं उस भाव से भगवान उसको आदान प्रदान करते हैं। तो कोई देवताओं को प्राप्त करना है तो भगवान सबके हृदय में चित्तीय गुरु परमात्मा के रूप में है, तो उस हिसाब से उनका विश्वास दृढ़ करते हैं पर्टिकुलर देवताओं में। वो देवता के बारे में आगे क्या बताया देखिए, सहतया श्रद्धा या युक्त, इस प्रकार की श्रद्धा दृढ़ करके इहते, तो वो देवताओं को पूजा करते हैं उस प्रकार से। लभते च ततः कामान मय विहितानि तान्, तो यहाँ पे अच्छे से बता रहे हैं endowed with such a faith he endeavors to worship particular demigod to obtain his desires, but in actuality these benefits are bestowed by me alone। इनडायरेक्टली भगवान ही उनको क्या करते हैं, देवताओं के पास आते हैं तो भगवान क्या करेंगे, सर देवता लोग क्या करते हैं, भगवान को पूछते हैं मैं उसको दूं या ना दूं, मेरे पास आया है ब्राइब दे रहा है मुझे, भगवान बोलते हैं ठीक है दे दो। भगवान के सैंक्शन के बिना देवता लोग नहीं दे सकते। देवता पे जब भगवान ऑथोरिटी ले लेते हैं, क्योंकि इंद्र ये सब तो पोस्ट है, अगर भगवान किसी को पद भ्रष्ट करना चाहते हैं, पद से हटाना चाहते हैं उनको, तो हटा सकते हैं। उनके पास कोई कुछ देने की क्षमता नहीं रहेगी। इंद्र तो पोस्ट है, सूर्य भी एक पोस्ट है, व्यक्ति को हटा देगा तो वो कहाँ से देगा, दूसरा व्यक्ति आना पड़ेगा, वहां पर व्यक्ति को लाना पड़ेगा, वही दे सकता है। तो ये सब चीजें पोस्ट है सर, ये सारी चीज पोस्ट है। वो व्यक्ति तो बदलता जाता है, तो उसको पावर कौन देता है, भगवान देता है। जैसे IAS ऑफिसर होता है, उसका भी कुछ पावर होता है, पर्टिकुलर एरिया में पावर होता है, बाहर के एरिया में जाके पावर दिखाएगा कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे पुलिस होती है, पर्टिकुलर एरिया में उसका पावर होता है, दूसरे एरिया में जाना तो उसको विद परमिशन करना पड़ता है, तो सारी से मतलब कायदे कानून उस पर भी लागू हो जाएंगे। तो उसको पावर दिया गया है, इसलिए वो कर सकते हैं। तो पावर किसने दिया, भगवान ने दिया है। तो अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं, तो जो देवताओं से फल प्राप्त होता है वो कैसा होता है, अंतवत्तु फलम तेषां तद भवति अल्पमेधसाम देवान देवे जो यान्ति मद भक्त यान्ति माम अपि। तो बोलते हैं मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप द डेमिगॉड एंड देयर फ्रूट्स आर लिमिटेड एंड टेम्पररी। जो अल्पमेधसाम, अल्पमेधसाम मतलब कम बुद्धि वाले, तो जो मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप द डेमिगॉड एंड देयर फ्रूट्स आर लिमिटेड एंड टेम्पररी। जैसे भगवान हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी से बोला मुझे अमरत्व का वरदान दो, तो ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं, कहां से दूंगा। बोलो उसके अलावा कुछ मांगना है तो मांगो, जो मैं दे सकता हूँ वो मांगिए। बोले मैं खुद, तो जो है वो दे सकते हैं वो लोग।
और वो टेम्पररी होता है। हिरण्यकश्यप कल नरसिम्हा चतुर्दशी है, तो हिरण्यकश्यप, प्रभुपाद बोलते हैं श्रीमान हिरण्यकश्यप को लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए। श्रीमान हिरण्यकश्यप, मिस्टर हिरण्यकश्यप, वी शुड बी ग्रेटफुल टू हिम, बिकॉज ऑफ हिम नरसिम्हा देव अपीयर्ड, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू श्रीमान हिरण्यकश्यप। बोलते हैं कि इस प्रकार से देवताओं को पास जाते हैं कम बुद्धि वाले। Those who worship the demigods go to the planet of demigod। देखिए अभी लोग बोलते हैं हम देवताओं की, कुछ लोग बोलते हैं किसी की भी पूजा करो, बोल तो आपको ध्येय एक ही प्राप्त होगा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं नहीं, those who worship the demigod go to the planet of demigod। देवान देव्य जो यांति बोलते हैं, लेकिन जो मेरे भक्त है, but my devotee ultimately reach my supreme planet, मद भक्त यांति मामकी। तो यहाँ पर इसके बारे में समझाया है। तो मतलब कम बुद्धि वालों की यहाँ पे बात की है, डेमिगॉड वर्शिपर्स होते हैं, कम बुद्धि कहा गया है। आगे के श्लोक में बता रहे हैं अव्यक्तम, तो यहाँ पे मायावादी लोगों के बारे में बोला है। बोले कैटेगरी के डेमिगॉड के पास जाते हैं, कुछ लोग इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, मायावादी होते हैं, उसके बारे में क्या है। अव्यक्त व्यक्ति माम अपन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भवम अजानन्तो मम अव्यम अनुत्तमम। तो बोल रहे हैं यहाँ पर अनइंटेलिजेंट मैन, तो पहले देवों की पूजा करते उसको लेस इंटेलिजेंट बोला, अल्पमय दशा। यहाँ पे अबुद्धया, अबुद्धया unintelligent man who do not know me perfectly think that I the supreme personality of God Krishna was impersonal। तो वो जो बुद्धिविहीन व्यक्ति होते हैं उसकी बात की गई, वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, उनका पहले कोई रूप नहीं था। बोले अभी उन्होंने रूप लिया है, बोलते हैं and due to their small knowledge they do not know my higher nature which is imperishable and supreme। तो बोलते हैं बस ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मान लेते हैं वो लोग। जैसा मैंने पहले भी बताया, भगवान को 3 स्टेज में समझ सकते हैं, ब्रह्मण, परमात्मा, भगवान। ब्रह्मण मतलब सूरज की किरणें, सन जिसको परमात्मा कहेंगे, और सन सूर्य देव जो है उसको भगवान के रूप साथ कंपेयर करेंगे। मतलब सूर्यदेव भगवान है ऐसा नहीं बोल रहा, बट समझाने के लिए बोल रहा है। तो लोगों को लगता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो वो अबुद्धि, अबुद्धि क्यों बोला गया, उनका ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचे है, लेकिन उसके बाद आगे कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। वही इस उपनिषद में बोला है भगवान आपका जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म एफलजेंस है, ब्रह्म तेज, उसको हटाओ ताकि मैं आपका सुंदर चेहरा देख सकूं। इस उपनिषद के लास्ट 5 श्लोक में बताया गया है। और यहाँ पर 14वें अध्याय में भी आएगा ब्रह्मण प्रतिष्ठा हम, मैं ही ब्रह्म, जो ब्रह्म तेज है, ब्रह्म ज्योति है, उसका आधार भगवान स्वयं है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं 14वें श्लोक में, सॉरी 14वें अध्याय में बताते हैं। तो ये लोग बोलते वही सब कुछ है, मान बैठते हैं, उससे ऊपर जा नहीं पाते, और उनको कनिष्ठ करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनको अबुद्धया, बुद्धिहीन व्यक्ति कहा गया है। तो उनके छोटे से ज्ञान से क्या होता है, दे डू नॉट नो कृष्णा's हायर नेचर विच इज इम्पेरिसेबल एंड सुप्रीम। भगवान का जो स्वभाव उसको जान नहीं पाते हैं। तो अगले श्लोक में बताते हैं ऐसा क्यों होता है। तो सॉरी, तो भगवान बताते हैं कि मैं सबको, कोई मेरे पास आएगा, बोलते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। तो बोलते हैं आई एम नेवर मैनिफेस्ट टू फुलिश ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। आई एम नेवर मैनिफेस्ट टू द फुलिश एंड अनइंटेलिजेंट, for them I am covered by my internal potency and therefore they do not know that I am unborn infallible। सिंपल है समझने के लिए। कौन था वो, शिशुपाल था, उनके सामने भगवान खड़े हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं, भगवान को समझ नहीं पाए। दुर्योधन है, दुर्योधन के सामने भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और फिर भी भगवान को केत बनाने के लिए उन्होंने आदेश दिया। सोचिए, भगवान उनके सामने खेल कूद रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, फिर भी भगवान को समझ नहीं पाए। बोलते हैं तो भगवान सामने होने से मतलब ये नहीं कि हमें समझ में आ जाएगा वो भगवान है, इसीलिए, लेकिन उसको कौन समझ सकता है,
धर्म संहिता में बताया है, प्रेमा अंजना छुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिनकी आंख प्रेम रूपी भक्ति के प्रेम रूपी अंजन से रंगी हुई है, वही लोग भगवान को देख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जो जासूस लोग होते हैं वो भिखारी की तरह दिखेंगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, ऐसे भी बन के निकलते हैं लोग, ठीक है। आपने कुछ मूवियों में देखा होगा, भगवान के पास इतना राइट है, भगवान अपने सबको दिखाते नहीं है, जिसके पास सच्ची भक्ति है उनको ही भगवान दर्शन देते हैं, ठीक है। बट वो भक्त तो किसको दिखाते हैं भगवान? भगवान अर्जुन को बोल ही चुके थे, कौन सा श्लोक, चौथे अध्याय का 3रा श्लोक, भक्तों में सखा चेती रहस्य में एतद उत्तम। रहस्य क्यों बोला गया? सबके सामने बोल रहे थे, रहस्य क्यों बोला गया? ये भी क्वेश्चन होता है, हमें प्रश्न होना चाहिए। सबके सामने ओपनली, मतलब ये सब लिख दिया फिर भी क्यों रहस्य बोला? क्योंकि पढ़ने से भी समझ में नहीं आता तुरंत, तो भक्ति के माध्यम से ही समझ में आता है, इसलिए उसको रहस्य बोला गया है। और 9वें अध्याय बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राज विद्या है राजगुह्यम, सबसे गहन है। क्यों? ऐसे पढ़ोगे तो उसको बिजनेस में भी यूज कर पाओगे, ऐसे पढ़ोगे तो डिस्ट्रेस दूर करने के लिए भी यूज कर पाएंगे, सारी जगह पे उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन लोग उसका जो सही लक्ष्य है, लक्ष्य से पथभ्रष्ट हो सकते, भ्रमित हो सकते हैं। और लक्ष्य कौन है? भगवान ने श्लोक बता दिया कि भगवान को प्राप्त करना सर्वोत्तम और परफेक्ट लक्ष्य है। भगवान को पाना वही उच्चतम लक्ष्य है और परफेक्ट गोल है, वही हमारा गोल होना चाहिए, वही उच्चतम गोल है। भगवान स्वयं बताए 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में, माम एवानुत्तमाम उदारा सर्व एवेति माम एवानुत्तमाम गति। एनीवे, तो भगवान अपने पास राइट रखते हैं, मैं दिखाऊं या न दिखाऊं, इसलिए सब लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान को पता है भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, उनकी वजह से उनको पता है कि क्या भाई भाव रही जनार्दन, कौन से भाव से लोग आते हैं, उनको पता है। जो भक्ति के भाव से आएंगे तो भगवान उनको भक्ति देंगे, तो काम वासना पूर्ण करने के लिए आएंगे उनको भगवान वो दे देंगे, जो भी भाव से आएंगे उनको दे देंगे। देवताओं की पूजा करने के भाव से आएंगे तो उनको वो भी दे देंगे। ये था हम प्रपंच ताम तथे बचावी। भगवान के पास राइट है किसको दिखाना किसको नहीं, इसीलिए बोले वो नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते, क्योंकि उनका पाथ असेंडिंग है, मतलब बॉटम अप अप्रोच है, और हमारा अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप टॉप डाउन। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं ऐसा है तो फिर वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो अर्जुन, as the supreme personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, all things that are yet to come. I also know all living entities, but me no one knows. भगवान को क्यों नहीं समझ पाते? भगवान सबको जानते हैं, सबकी कुंडलियां जानते हैं, वही तो बताया था भगवान चौथे अध्याय के 4थे श्लोक में। मैंने और आपने बहुत सारे जन्म लिए, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन आपको सारी चीजें याद नहीं है। कुछ ही चीज याद है, सारी चीज क्यों बोले याद नहीं है? बोलते हैं मैं भूतकाल का जानता हूँ, भविष्य का जानता हूँ, अभी जो हो रहा है वो भी जान रहा हूँ, और जो होने वाला है वो भी जानता हूँ। और सारे जीवात्मा की पूरा जो क्या बोलते हैं उनका रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड का हो या उनका जो भी अच्छे काम है, अच्छे बुरे काम, सारे जानते हैं भगवान। भगवान को कोई नहीं जानता, इसलिए उनको समझ पाना भी मुश्किल है। तो अगले श्लोक में बताते हैं क्यों नहीं समझ पाते। मुझे इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहा सर्गे यान्ति परम तप। जैसे 12वें श्लोक में भी वही बताया, 3 मोड़, 13वें श्लोक में भी वही बताया, तीनों मोड़ के अधीन है वो लोग। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं। Ocean of Bharat, conqueror of the foe,
ऑल लिविंग एंटिटीज आर बोर्न इनटू डिल्यूजन, 3 मोड़ों से प्रभावित है वो लोग। bewildered by dualities arising from desire and hatred, उसकी वजह से वो जान नहीं पाते। तो कुछ लोग तो होंगे जान पाते होंगे, तो कौन लोग है? वो तो ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम तेदंतो मोहन निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रता, बोलते हैं person who have acted piously in previous life and in this life and whose sinful actions are completely eradicated are free from the dualities of delusion and they engage themselves in my service with a determination। कौन भगवान की भक्ति में लग सकता है? इसके पिछले जन्म के पुण्य कर्म, ठीक है, और ये जन्म के लिए कुछ पुण्य कर्म हो और उनका जिनका पाप मतलब उनका अज्ञात सुकृति की वजह से उनके कुछ पाप पुण्य कर्म निकल गए, सॉरी पाप कर्म नष्ट हो गए हो, और वो उसका क्या होता है? ये ड्युअलिटी डिल्यूजन 3 मोड़ से परे होते हैं, सॉरी 3 मोड़ उनके ऊपर क्या बोलते हैं, 3 मोड़ उनके ऊपर असर करना करते नहीं है। तो ये लोग क्या होता है? दे एंगेज themselves in my service with a determination। जैसे हम हरे कृष्णा लेते हैं, हरे कृष्णा बोलने से, एक बार बोलने से इतने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो अब हम कभी कमिटी नहीं कर सकते। तो बस भगवान का नाम लेते जाओ, 3 मोड़ से हम कभी प्रभावित नहीं होंगे। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं भगवान, तो हमने यहाँ पर ये चीजें कवर कर ली हैं बेसिकली, ये 7.12 टू ये सब चीजें देख लिया, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, Divas are deluded by the modes and thus cannot understand me। बोलते ट्रांसेंडिंग माया बाय सरेंडर टू कृष्णा, लेकिन मोहितम ना भी जाना थे वो बोला, लेकिन माँ में वो एक प्रपंच जो भगवान के शरण लेता है वो उससे मुक्त हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया है, इग्नोरेंस, अलग अलग प्रकार की मोह माया से लोग प्रभावित है। सरेंडर टू कृष्णा, तो ये वाला भी हमने चर्चा कर लिया, क्यों लोग आते नहीं है, दुष्कृति ना आते हैं, 4 लोग भगवान के पास आते हैं। ठीक है, उसको पैसा चाहिए, वो लोग आते हैं। इसको जिज्ञासा है, अरे ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ, वैसे लोग आते हैं। कुछ लोग ज्ञानी हैं, मतलब तो बोलते हैं ज्ञानी इज द बेस्ट ऑफ फोर सुकृतिनास। Although Krishna said that Jnani is dear to him, he loves all the 4 types of Sukritina devotees. After all, they approach the Krishna through their material desire. Although all of them are magnanimous in giving me love. But Jnani whose knowledge is exceedingly dear to me. Krishna said that Jnani Bhakta is fixed in him as a supreme goal and thus he attains him. But how long does a Jnani take to become qualified as pure devotee? कितना समय लगता है ऐसे लोगों को, ज्ञानियों को? तो ज्ञान मार्ग लोग अपनाते, लेकिन ज्ञान मार्ग भी बहुत कठिन है। बोलते बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्म लग जाते हैं। ये तो डेमीगॉड के बारे में बताया। Who does demigod? कामेष्टेस्ते ऋतज्ञाना। I give faith and result to them. Result of demigod worship are perishable. अंतवन्तु फलम तेषाम् अल्पमेधसाम्। और यहाँ पे अव्यक्त बताया, अव्यक्त अबुद्धया, unintelligent. So if Krishna is eternal form, quality and past time, then why do we not see these things at all times? पहले देखा भगवान इस प्रकार से है, भगवान अपने चीज बारे में बता रहे सर्व जगह पे, लेकिन लोग नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? अबुद्धया। Why can't the impersonalists who are detached from matter and are therefore also called transcendentalists see Krishna? वो भी क्यों भगवान को नहीं देख सकते? Krishna reserves the right not to reveal himself to all. ना हम प्रकाश से सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ो एवं ना भी जाना थी लोक को माम भजम भी है। यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये 26 से 30 श्लोक है,
तो उसमें बताया फ्रॉम डिल्यूजन बाय माया टू डिवोशन टू कृष्णा, द लॉर्ड इज नॉट कवर्ड बाय माया बट आवर विजन ऑफ द लॉर्ड इज कवर्ड बाय माया। तो भगवान माया से कवर नहीं होते, लेकिन हमारे दृष्टिकोण भगवान से कवर, जैसे सूर्य बादलों से कवर नहीं होते, हमारी दृष्टि बादल आने से सूर्य की किरणों को देख नहीं पाती, समझ गया ना। सूरज को बादल कवर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी दृष्टि को कवर करते हैं। सूरज तो हमेशा रहता है, लेकिन हमारी लाइन ऑफ साइट लिमिटेड है, हमारी दृष्टि लिमिटेड है, दृष्टि लिमिटेड है, उसकी वजह से हम सूरज को देख नहीं पाते। अभी भी सूरज कहीं ना कहीं दुबई के बाद उधर देख ही पा रहे होंगे लोग। उस प्रकार से भगवान माया से आवृत नहीं होते, लेकिन हमारी दृष्टि आवृत हो जाती है। फ्रॉम डिल्यूजन बाय माया टू डिवोशन टू कृष्णा, बाय कृष्णा नोज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। Why no one knows Krishna? Because they are delusion of the jivas इच्छा देश समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समूह सर्गे यान्ति परन्तु। काम क्रोध लोभ 6 अनर्थ बार बार आते हैं। कोई जान सकता है भगवान को? कुछ लोग हैं जो इस सब चीजों से डिल्यूजन से परे हो गए और वो भगवान को जान सके। तो बोलते हैं ये संतंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्माणं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम तृणाव्रता। तो 7.16 Krishna spoke of 3 type of sakam bhakta who worship him. Okay? और अभी जो मोक्ष कामी की बात की गई है, तो पहले भगवान ने बेसिकली 4 प्रकार के लोग बताए, यहाँ पे देख रहे हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थादि ज्ञानी मोक्ष कामी और केवल भक्ता। तो 6 प्रकार के भक्ता की बात की, अनन्य भक्ता, केवल भक्ता, ज्ञानी, मोक्ष कामी की बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 29वें श्लोक में कि जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो बोलते इंटेलिजेंट पर्सन हु आर एंडेवरिंग, पहले बोले कम बुद्धि वाले, फिर अबुद्ध या अनइंटेलिजेंट बुद्धि वालों की बात की गई। इंटेलिजेंट पर्सन हु आर, अभी बाद में थोड़ी बार बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की बात की जाएगी, ठीक है। इंटेलिजेंट पर्सन हु आर एंडेवरिंग फॉर लिबरेशन फ्रॉम ओल्ड एज एंड दैट टेक रेफ्यूज इन मी इन डिवोशनल सर्विस, and they are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. मोक्ष प्राप्त करे उसकी बात है, भक्ति की, मोक्ष प्राप्ति वाले लोगों की बात की, मोक्ष कामी, बस उनको जन्म मृत्यु से परे होना है। तो एक ये लोग भी कामी है, उनको कामना क्या है? जन्म मृत्यु से परे होना। उनका कामना ये नहीं है भक्ति करना, भगवान की सेवा करना कामना नहीं है, बट उनको जन्म मृत्यु से परे होना है, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। तो ये दृष्टिकोण से देखना है। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं साधु भूतादिदेवं माम साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुयुक्तश्चेतसा। तो कौन मुक्त हो सकता है? यहाँ पे बताया है दोज इन फुल कॉन्शियस ऑफ मी who know me the supreme lord to be the governing principle of the material manifestation of demigod of all method of sacrifice, can understand and know me the supreme personality of godhead when at the time of death। आगे जाके भगवान उसका एक्सटेंशन देते हैं 8वें अध्याय में। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी उसकी है, साधि भूतादि देवमम साधि यज्ञम चे विदु प्रयाण काले च अपीमाम ते विदुर्युक्तश्चेतसा। तो यहाँ पे अभी भगवान ने पहले 4 प्रकार के लोग की वर्णन की। फर्स्ट और 19 में उन्होंने केवल भक्ति की बात की, और यहाँ पे मोक्ष कामी की बात की है, कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? योगी, मतलब योगी कैसे, तो बताएंगे। तो अभी आगे प्रश्न करेंगे। तो पिछले श्लोक में क्या बताया था उन्होंने? जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलम। Intelligent person who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities.
और आगे के श्लोक में क्या बताया है, अभी ये क्यों बता रहे हैं, साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम चे विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्तश्चेतसा. So those who me, know me, Supreme Lord, to be the governing principle of material manifestation of the demigod of all method of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death. आप देखेंगे यहाँ पर प्रयाण काले, तो मोक्ष कामी के लिए बात की है यहाँ पर. 4 टाइप्स ऑफ सकाम भक्ता. इस प्रकार से यहाँ पर चैप्टर 7 का अंत होता है. मैं चैप्टर 8 का लिंक आज ही दे दूंगा. मैंने 5 मिनट और ले लेता हूँ, 8:30 तक बोला था मैंने आज. अभी ये देखिए लास्ट 2 श्लोक ध्यान से देखिए. यहाँ पर जो भगवान ने यूज किया, जरा मरण मोक्षाय ते ब्रह्मा तद्विध कृष्ण अध्यात्मम कर्म चाखिलम आदि भूत आदि देव आदि यज्ञ, ये सारे टर्मिनोलॉजी यूज की है भगवान ने. मोक्ष क्या है ये सब अर्जुन अगले 8वें अध्याय में उसका ही प्रश्न करता है. क्या प्रश्न करता है, तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न शुरू होता है, व्हाट इज अध्यात्म, सोल बॉडी एंड माइंड ऑफ लिविंग बीइंग हु हैज पास्ड अवे, द सोल हैज पास्ड अवे. ये सारे प्रश्न करता है. तो आप देखेंगे 8वें अध्याय के शुरुआत में. कनेक्शन आज बिठा देता हूँ, तो कल जल्दी से 8वां अध्याय हम समाप्त कर लेंगे, परसों, कल नहीं करेंगे. पहला प्रश्न यहाँ पे करता है, अटेनिंग द सुप्रीम, कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. पिछला वाला अध्याय था नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, भगवान के बारे में, भगवान का ज्ञान. ये है भगवान को कैसे प्राप्त करना उसके बारे में. तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, ब्रह्म के बारे में पूछा. किम अध्यात्मम आदि भूतादि देवम आदि यज्ञम च विदु. आप देखेंगे यहाँ पर अध्यात्मम, व्हाट इज किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है. किम कर्म पुरुषोत्तम, कर्म क्या है. आदिभूतम चम किम प्रोक्तम आदिदेवम उच्यते. तो आगे के श्लोक में उन्होंने आदिभूतम आदिदेवम शब्दों का प्रयोग किया भगवान ने. सादिभूतम आदिदेवम, उसके बारे में प्रश्न किया कि मुच्यते उसको क्या कहा जाता है. अर्जुन पूछे, ओ माय लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सन, व्हाट इज ब्रह्मन, व्हाट इज द सेल्फ, व्हाट आर फ्रूटिव एक्टिविटीज, व्हाट इज द मटेरियल मैनिफेस्टेशन. ठीक है, आदिभूतम मतलब मटेरियल मैनिफेस्टेशन. किम प्रोक्ताम आदिदेवम, व्हाट आर द डेमिगॉड्स, प्लीज एक्सप्लेन मी दिस. और आगे भी और प्रश्न कर रहे हैं. तो 7वें अध्याय के जो लास्ट 2 श्लोक थे वहां से उन्होंने बिठाया है. फिर आगे बोल रहे हैं, आदि यज्ञम कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम नेवासी नियतात्मी भी. तो बोल रहे हैं, हु इज द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, आदि यज्ञ. यहाँ पे आप देखेंगे आदि यज्ञ, यहाँ पे हु इज आदि, आदि यज्ञ को अत्र देहिनम बोलते हैं. हाउ डज ही लिव इन द बॉडी, मधुसूदना. हाउ कैन दोज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय में कैसे जान सकते हैं. तो उसके बारे में यहाँ पे प्रश्न किया है. तो पहले 2-3 प्रश्न का उत्तर इधर ही दे दिए है भगवान. श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावद्यतम उच्यते भूत भाव अवकारो विसर्ग कर्म संहितम. बस आज पढ़ लूंगा, कल हम शुरू करेंगे उसके बारे में. सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड सेड द इनडिस्ट्रक्टेबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मन. भगवान को पर ब्रह्मण बोला जाता है, जीवात्मा को ब्रह्मण बोला जाता है, ब्राह्मण नहीं. एक है ब्रह्मा, एक है ब्राह्मण, एक है ब्रह्मण.
ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी की बात की है। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण को जानता है, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। आत्मा के बारे में जिसके पास ज्ञान है उसको। एंड हिज इटर्नल नेचर इज अध्यात्म सेल्फ, action pertaining to the development of the material body of the living entity is called karma। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसको कर्मा बोला गया है। और अगले श्लोक में बताते हैं आदिभूतोक्षरो भावो पुरुषाश्च आदि देवतम आदि यज्ञोहम एवात्र देह देहामुतावरहम। So based on the embodied being, the physical nature which is constantly changing is called Adibhuta, the material manifestation। ये बोलते हैं चेंज जो होता रहता है बार बार उसको। The universal form of the Lord which includes all the demigods like those of sun, moon is called Adideva। I, the Supreme Lord, represented as a super soul in the heart of every living embodied being, am called Adiyagya, the Lord of sacrifice। उन्होंने 10 प्रश्न पूछे थे, उसमें से 7 का सवाल तो इधर ही दे दिया। और आगे बता रहे हैं अभी कैसे याद करना है। 3 प्रश्न का जवाब आगे के श्लोक में आएंगे। अंतकाले च मामेव स्मरणयुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम यान्ति नास्ति यत्र संशयः। यहाँ से हम कल चर्चा करेंगे, कल मतलब परसों से, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।